रीडर्स, वेलकम टू स्पीक बिंदास। आज हमारे साथ एक विशिष्ट व्यक्ति है और हम चाहते हैं कि वो खुद ही अपने बारे में अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे और फिर हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। जय हो बिंदास, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर। एंड इससे बिंदास से जुड़े सभी ऑडियंस, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबकी जय हो, नया साल आपको मुबारक हो। जस्ट ए चांस आई एम इन अहमदाबाद। आई एम सॉरी अगेन आई एम स्पीकिंग, मेक इट करेक्ट प्लीज। I am Ashok Atre. I am from Jaipur. My birthplace is बीकानेर। मैं 26 दिसंबर 1944 को पैदा हुआ बीकानेर में। बीकानेर का मतलब मरुस्थल। मरुस्थल मरुभूमि। बहुत सारे लोग राजस्थान के बारे में सोचते हैं कि वहाँ मरुस्थल है। बहुत दूर दूर तक फैले बालू के पेड़ हैं, पहाड़ हैं, बालू ही बालू का समुद्र है, महासमुद्र है। उस समुद्र में एक शहर पैदा हुआ। उसमें किसी ने स्टोन रखा, वो स्टोन समुद्र में तैरने लग गया और बीकानेर बन गया। बीका जी ने उसकी स्थापना की अखातीज के दिन। थावर बीच सरपियो बीको बीकानेर, ऐसा कहते हैं। थावर ने अखातीज के दिन बीकानेर का जन्म हुआ। अखातीज हमारे यहाँ बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। तो अखातीज के दिन सारे सावे होते हैं, शादियां होती हैं, वेडिंग्स होती हैं। यहाँ भी ऐसा ही है गुजरात में। तो अखातीज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पायस डेट, वंडरफुल डेट, जो मेरे ख्याल में मनुष्य के जीवन से जुड़ी है, इस सृष्टि से जुड़ी है, सूर्य से जुड़ी है। ओके, हम बात सूर्य से बात करते हैं। आपका जो वर्ड है, अभी पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताए कि अभी आप राजकोट में है। तो राजकोट आप किस लिए आए हैं, कौन से प्रयोजन के साथ आए? वेल, मैं ये नहीं जानता था कि मैं किस प्रयोजन को लेकर राजकोट आया हूँ। पहले राजकोट आने से पहले मेरे दिमाग में कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु ये निश्चित है कि सिंस मैं दुनिया में घूमता हूँ, फिरता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी चीज़ें शेयर करूँ लोगों से। और उसमें अच्छी चीज़ें वही होती हैं जो मुझे खुद को अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूँ दूसरों को भी अच्छी लगे। तो मेरे पास एक छोटी सी फिल्म थी जो मैंने गांधी पर 2-3 महीने पहले बनाई थी। जस्ट ए चांस की वो फिल्म मैं अपने साथ लेके आया था और उसके 1-2 महीने पहले मैंने जयपुर में इस फिल्म का प्रोडक्शन किया था। वो फिल्म है इट्स एन इंस्टॉलेशन फिल्म। द नेम ऑफ द फिल्म इज द इन्वर्टेड ट्री, अश्वत्थ, जिसको ऊंधा वृक्ष कहते हैं। आपके गुजराती में कहते हैं ऊंधा वृक्ष, अपसाइड डाउन। हाँ, अपसाइड डाउन, सर्टेनली इट्स एन ऊंधा वृक्ष। अश्वत्थ एक ऐसा विचार है, ऐसा एक वृक्ष है, एक ऐसा एक अमूर्त वृक्ष है, एक ऐसा शाश्वत वृक्ष है, एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा विश्व है, एक ऐसा ब्रह्मांड है, एक ऐसा बियॉन्ड एंड बियॉन्ड कंसेप्ट है। अब एकदम से आप पूछे कि अश्वत्थ क्या है, तो बहुत मुश्किल है बताना और अनिवार्य नहीं। लेकिन एक लेमैन थोड़ा बहुत समझ सके ऐसी भाषा में। जी, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को लेमैन मान के अपने से बात कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एज ए लेमैन अश्वत्थ के बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि लेमैन में और एक बुद्धिजीवी में बुनियादी कोई अंतर नहीं होता। वो एक क्षण है जो मनुष्य को लेमैन बना देता है, एक क्षण है जो मनुष्य को मूक बना देता है, वो एक क्षण है जो मनुष्य को वाचाल बना देता है। तो मैं सोचता हूँ कि वाचालता के बीच में और लेमैन के मूक व्यक्ति के बीच में जो संवाद जरूरी है, वह संवाद अश्वत्थ विद्या है। वह संवाद जो एक लेमैन और एक वाचाल व्यक्ति के बीच में होता है, एक प्रिविलेज्ड और एक नॉन प्रिविलेज्ड के बीच में जो संवाद होता है, वह संवाद अश्वत्थ है, वह विद्या अश्वत्थ है। हैव एंड हैव नॉट्स का जो संवाद है वह है अश्वत्थ। कैसे है? हम जानते हैं कि हमारे प्राण हैव्स हैं, हमारी मृत्यु हैव नॉट है। प्राण अश्वत्थ है, सौर ऊर्जा अश्वत्थ है, सूर्य अश्वत्थ है। तो वो सूर्य जो हमको शक्ति देता है, वह सूर्य जिसे हम विष्णु कहते हैं, वह सूर्य जो कि ऊर्जा प्रदान करता है, वह सूर्य विविध रूपों में, डिफरेंट फॉर्म्स में, प्राणवायु बन के, जल बन के, मिट्टी बन के, अग्नि बन के, प्रकाश बन के, हजार वर्षों से, सृष्टि जब से शुरू हुई उसके पहले से हमारे अंदर प्राण के रूप में संचरित होता है, वो हमारे अंदर विद्यमान रहता है। किसी तरह का उसमें कोई अंतर नहीं है। पेड़ में, पौधे में, वायु में, जल में, पृथ्वी में, पशु में कोई अंतर नहीं है।
यहाँ ये सर्वांग शक्ति के रूप में जिस रूप को हम देखते हैं, जिस ईश्वर को देखते हैं, जिस शक्ति को महसूस करते हैं, वो अश्वत्थ है। वैसे तो टेक्निकली हम बात करें तो वेदों से ऋग्वेद, जो कि दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, उसमें अश्वत्थ के बारे में कहा गया है। कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। इस प्रकार से दर्शन में मैं सांख्य हूँ। भगवत शंकराचार्य ने जब गीता पर और उपनिषदों पर जो भाष्य लिखे, तो उन्होंने अश्वत्थ की एक अलग ही तरह की परिभाषा, एक अलग ही तरह का इंटरप्रिटेशन किया। वो क्या था? और वो एक अजीब बात मुझे लगी कि उन्होंने गीता के भाष्य में ऐसी बहुत सारी बातें जो लिखी, जो कि उन्होंने कहा कि केवल वायवीय बात नहीं है, अश्वत्थ शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील वृक्ष है। तो शंकराचार्य के इंटरप्रिटेशन से मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अरे इट्स टू मच क्लोज टू अस, इट्स चेंजिंग, इट्स नॉट शाश्वत, इट्स नॉट अनरीचेबल। We can go, we can feel, we can reach there. At least we can find some truth out of that. So that is miracle. And that touch which gave Shankaracharya, that enlightened me. उस enlightenment की वजह से मुझे लगा कि अश्वत्थ हमारा वृक्ष है, हम है अश्वत्थ, हम स्वयं अश्वत्थ हैं। हम कोई ईश्वरी ऐसा रूप नहीं है जिसको पहुंच नहीं सकते, जिसके लिए हमें जन्मांतर की साधना करनी पड़ेगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक क्षण में आप उसे प्राप्त कर लेंगे। एक बूंद से ऐसा उछली सागर के झाग से, क्षण भर में रंगी गई ढलते सूरज की आंख से, आलोक छुआ अपनापन नश्वरता के दाग से। तो वो नश्वरता का जो दाग है, वो जो फिजिकल दाग है, वो जो लाइफ है, वो जो शरीर है, वो जो क्षण है, वो जो जीवन है, उस जीवन में जो उत्कर्ष के जो क्षण है, वो क्षण अश्वत्थ विद्या के, अश्वत्थ के साक्षात्कार के क्षण है, जहाँ मानवता, जहाँ संपूर्ण विश्व, जहाँ संपूर्ण पर्यावरण, जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड एक हो जाता है। अनेकता में एकता जिसको कहते हैं। पत्ती पत्ती, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने रे। तो ये पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने रे वाली जो बात है, जो फिलोसफी है, वो अश्वत्थ की फिलोसफी है। अश्वत्थ शब्द से एक बात जहन में आती है कि महाभारत का एक पात्र जिसका नाम अश्वत्थामा जी। तो ये अश्वत्थामा शब्द अश्वत्थ, दोनों में कोई रिलेशन है तो क्या है? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाया बहुत ही जरूरी सवाल है। और अश्वत्थामा का संबंध होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो कि इररिलेवेंट हो। और गीता में भी इसका संदर्भ आया है, महाभारत में तो निश्चित रूप से आपने जिक्र किया। तो अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, जो संदर्भ आया है, जो कि युधिष्ठिर को कहना पड़ा, उस सत्य को जो कड़वा सत्य था। और युधिष्ठिर चूंकि सत्यवादी थे और सत्य ही उनका आधार था, तो युधिष्ठिर ने सत्य भी कहा। और एक कृष्ण की वजह से एक डिप्लोमेटिक ट्रुथ भी था कि नरोवा कुंजरोवा, और उनका मुझे पता नहीं हाथी था या अश्वत्थामा था। तो अश्वत्थामा की मृत्यु के लिए जरूरी था कि उसकी सूचना उस व्यक्ति तक पहुंचे। उस सूचना के पहुंचते ही अनदर पर्सन हु हैड टू गिव हिज लाइफ, यू नो हिम वेरी वेल। तो वो लाइफ अश्वत्थामा की मृत्यु के बाद उनका जीवन समाप्त हो जाना था। बड़े वॉरियर जो हमारे सामने खड़े थे, तो वो जो ट्रुथ था अश्वत्थामा का, तो अश्वत्थ जो है वो निश्चित रूप से विवेक उनसे जुड़ा हुआ है। और वैसे तो इसको पंचपुंडीरा विद्या कहते हैं, वेदों में इसका नाम है पंचपुंडीरा विद्या। अश्वत्थ का मतलब 5 तृण है, 5 पत्तियां हैं। आप सूरत में जाएंगे तो सूरत में आपको एक ऐसा वृक्ष मिलेगा जिनमें केवल 3 पत्तियां हैं। वो 3 पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करती हैं। अश्वत्थ वही है। पंचपुंडीरा विद्या में भी वो 3 पत्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। सूरत में भी जो एक उन्होंने युधिष्ठिर की महाभारत का जो वो बनाया है, वृक्ष बनाया है, उस वृक्ष में केवल 3 पत्तियां विद्यमान रहती हैं, यानी चौथी पत्ती उसमें लगती नहीं है, चौथी जाती है। ये अपने आप में अद्भुत चीज है, मैंने देखा है, मैंने उसमें फिल्म में उसको यूज किया है। कुदरत का करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। चौथी पत्ती उस वृक्ष में, जो कि सदियों पुराना तापी नदी के किनारे है, और तापी का संबंध सूर्य से है, क्योंकि तापी जो पुत्री है, सूर्य की पुत्री, उससे उसका रिलेशनशिप है, सूर्य से उसका संबंध है। कर्ण ने कहा था कृष्ण से कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, किंतु मैं उस जगह मुक्ति चाहता हूँ जहाँ कोई किसी तरह का पाप नहीं हुआ, जहाँ कोई पाप का अंश नहीं हो। तो कृष्ण ने कहा कि सारी ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की मैं तुमको मुक्ति दे रहा हूँ, पाप जहाँ नहीं हुआ, ऐसी कोई जगह नहीं है। फॉर्चुनेटली फाउंड दैट प्लेस नियर तापी,
एंड सूरत में जो तापी नदी है वहां पर कर्ण ने अपने प्राण त्यागे। उसका एक स्मारक, एक छोटा सा मंदिर, चरण पत्री जो वृक्ष है वही अश्वत्थ है। मैं कहता हूँ वही अश्वत्थ है। उस अश्वत्थ के नीचे उन्होंने अपने अंतिम प्राण त्यागे। वो 3 पत्तियां अभी हमें मौजूद है। वो दुनिया को बताती हैं हिंदुस्तान, भारत, हमारा आर्यवर्त आज जीवित है, हमारे साथ साथ में है। तो वो अश्वत्थ वृक्ष जहाँ पर युधिष्ठिर है, जहाँ ही इज टीचिंग ट्रुथ, कृष्णा इज टीचिंग ट्रुथ टू युधिष्ठिर, ही इज लिसनिंग टू कृष्णा। उसी कंसेप्ट को लेकर के मैंने युधिष्ठिर की जगह गांधी को लेटाया है मेरी फिल्म में। तो मैं अपनी फिल्म पर यदि थोड़ा बिल्कुल वही मैं पूछने वाला ही था। तो जी, बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वही फिल्म, वही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने युधिष्ठिर को वहां लिटाया है, उसके पैरेलल मैंने गांधी को लिटाया है। क्या है थीम, क्या है फिल्म? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं अनेक होना चाहता हूँ, और सत्य ही मेरा प्राण है, सत्य ही मेरा जीवन है। युधिष्ठिर ने जिस तरह सत्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने को समर्पित किया और वो प्रकृति से पुरुष बन गए, एक हो गए, उसी तरह से गांधी ने भी अपने आप को सत्य के साथ, सत्य के पुजारी के रूप में अर्पित कर दिया। He became one with the nature, absolute. So that's the big thing, which the theme, which the inspiration I got from the Yudhishthir's that chapter, that truth. जहाँ धर्म क्या है, कर्म क्या है, माया क्या है, संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, गीता में सब कुछ स्पष्ट है। भगवत गीता में वो सारी बातें स्पष्ट हैं जिससे हमें लगता है कि जीवन क्या है, मरण क्या है, सत्य क्या है। तो महात्मा गांधी के उस क्षण को लेकर के मैंने लगा कि अश्वत्थ प्राण महात्मा गांधी में विद्यमान है। इस सौराष्ट्र की धरती में, इस गुजरात की धरती में वो प्राण विद्यमान है। यदि आज हम गुजरात नहीं रहेगा, यदि सौराष्ट्र नहीं रहेगा, या गुजरात की मिट्टी नहीं रहेगी, तो विश्व समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ गांधी हैज कम एज ए मैसेंजर। ही वार्नड अस, इफ यू डू नॉट फॉलो द ट्रुथ, द वर्ल्ड विल एंड। टी.एस. एलियट ने कहा है इस बारे में, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड, नॉट बाई ए बैंग बट बाई विस्पर। एक छोटी सी किसी धमाके से नहीं, बल्कि फुसफुसाहट से ये दुनिया समाप्त हो जाए किसी दिन। इसी भांति होता है यह संसार नष्ट, इसी भांति होता है यह संसार नष्ट, किसी धमाके से नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट से। तो ये फुसफुसाहट जो है, वो फुसफुसाहट क्या है? सत्य से खिसकने की फुसफुसाहट है। सत्य को एक क्षण के लिए भी यदि आप निकल गए तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो सत्य का जो कमिटमेंट है, वो जागृति, यानी हमें ये वेद सिखाते हैं, हमें ब्रह्म विद्या सिखाती है, हमें अश्व विद्या सिखाती है कि जगते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। राज कपूर ने यदि जागते रहो फिल्म बनाई, इसका मतलब उसका भारतीय संस्कृति से, जागरण से, एक उनका ध्यान से संबंध। तो जगने की जो प्रक्रिया है वो अश्वत्थ से जुड़ने की प्रक्रिया है। और आप ये भी बताएं कि आप जो मतलब आपके और भी प्रोजेक्ट्स, आप फिल्म मेकिंग भी करते हैं? मैं फिल्म मेकिंग में हूँ। तो वो पार्ट के बारे में बताइए, क्या कौन सी फिल्म की है और क्या है? मैंने ज्यादातर फिल्में एनजीओज पर ही की हैं, और मैं कोई कमिटमेंट वाला, प्रतिबद्धता वाला, किसी राजनीतिक आग्रह दुराग्रह वाला व्यक्ति नहीं हूँ। पर मैं ये कह सकता हूँ मैं हूँ भी, क्योंकि एक बुरी बात नहीं है आप राजनीतिक कोई आग्रह रखें, दुराग्रह रखें, किंतु यदि आपके साथ सत्य है तो गांधीगिरी जरूरी है। गांधीगिरी इज इम्पोर्टेंट। खैर चलिए फिल्म पर मैं आता हूँ। मैंने कई फिल्में बनाई। गुजरात में पिछली बार जब भूकंप आया था तो मैंने अंजार और सारा आपका जो भुज का एरिया उसको विजिट किया था, और मैंने आधा घंटे की फिल्म बनाई थी। एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बनाई थी, और सारथी में मेरे एक मित्र हैं, गोदर एक संस्था चलाते हैं सारथी नाम से, वो मैंने वहाँ फिल्म बनाई थी। और मैंने पूरे भूकंप को, डिवास्टेशन को लिया था। उस समय जब मैंने विजिट किया तो वहाँ उस पूरी जमीन में कहीं कोई मकान नहीं था। इट वॉज ए सरप्राइजिंग साइट कि जहाँ पूरा शहर था वहाँ एक शायद एक पुराना कॉलोनियल टाइम का एक केवल मकान खड़ा हुआ था। उसको जब मैंने, वो बाद में दोबारा पुनर्निर्मित हो गया। गुजरात के लोगों में शक्ति है, जब बाढ़ आई, जब भूकंप आई, तो लोगों ने विदिन 2-3 days दे क्रिएटेड अनदर गुजरात। सो वंडरफुल पीपल गुजरातीज। सो मैं बार बार आपसे कहता, मैं गुजरात पर फिल्म बनाई, मैंने अभी नरेगा पर फिल्म बनाई, वर्कर्स पर फिल्म बनाई, मैंने डायमंड इंडस्ट्री पर फिल्म बनाई, मैंने वाटरशेड डेवलपमेंट्स पर फिल्में बनाई हैं, और मैंने लेपर्स पर फिल्में बनाई हैं। तो मैं फिल्में बनाता रहा हूँ, बट मेरी ज़्यादातर फिल्में नॉन कमर्शियल होती हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनाता हूँ। अभी जो मैंने गांधी पर फिल्म बनाई है, उसका मुझे पता नहीं कि वो पैसा मेरे पास कब आएगा, कहाँ से आएगा, उसको मैं क्या करूँगा, बट आई एम श्योर कि मैं उसको इम्प्रूव करूँगा।
यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैं गांधी पर एक निश्चित रूप से बड़ी फिल्म बनाऊंगा, और ये आशीर्वाद मैंने कबा गांधी के डेरे में जाकर के प्राप्त किया। एंड मैं यदि आपसे सचमुच कहूँ कि 66 साल की उम्र में, अभी 64-65-66 साल का हो गया मेरा, आप डेट ऑफ बर्थ 44 के हिसाब से देख लें। कबा गांधी के डेरे में पहली बार जब मैं गया तो मैं इतना जोर से चिल्लाया, ये कहते हैं मेरे भाई कि मैं नाटक वाला आदमी, मैं नाटक वाला आदमी नहीं हूँ, मेरी आत्मा की पता नहीं कब आवाज कब निकलती, मुझे पता नहीं। आई क्राइड बिफोर दैट प्लेस जहाँ गांधी का ग्रंथ रखे हैं, जहाँ गीता रखी है, जहाँ गांधी पूजा करते हैं, जहाँ वैष्णव श्री कृष्ण जी की छोटी सी वो पिक्चर रखी है, वहां मैंने क्राई किया, मैं चिल्लाया। उस मेरे साथी लोग वो सोचने लगे पागल तो नहीं हो गया, बट आई क्राइड, इट केम आउट ऑफ माई हार्ट फर्स्ट टाइम आफ्टर दिस। मतलब इस 60 साल के बाद पहली बार मैं चिल्लाया अंदर से। मैंने बहुत संस्मरण पढ़े हैं, गुरुओं के ग्रंथों में पढ़ा है, गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ा। मैं खुद स्वयं दीक्षित व्यक्ति हूँ किसी गुरु से, शंकराचार्य से मैं दीक्षित हूँ, हमारे परंपरा है शंकराचार्य की। बट वो क्राई मैंने कभी अंदर से अंतर्वेदना महसूस नहीं की। बट गांधी से आता है जो बात, जी गांधी gave me that feeling, and I am sure I was liberated the moment I was there. I touched the feet of those people who brought me there. I took him in my arms, the person who was showing me the place, and I don't know what happened to me. So it's a wonderful. If उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता। आपकी जय हो।